नमस्कार दोस्तों, मैं सनी दयाल राय अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी कहानी श्रृंखला का पहला कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मैं कृष्ण हूं। इस कहानी के माध्यम से मैंने यह बताने की कोशिश की है कि इस कलयुग में अगर स्वयं श्री कृष्ण भगवान आ जाएं, तो उनको किस तरह के भाव और अनुभूतियों से गुजरना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं कहानी, जिसका शीर्षक है मैं कृष्ण हूँ। एक बार श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी कृष्ण लोक में आपस में एक विषय पर चर्चा कर रहे थे कि प्रभु, आजकल पृथ्वी लोक पर आपकी काफ़ी भक्ति हो रही है। हर कोई लगता है जैसे कृष्णमय हो गया हो। उसमें क्या कोई बड़ा बूढ़ा बच्चा, सभी की जुबां पर बस एक ही नाम है, श्री कृष्ण। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, आश्चर्य है देवी, इस घनघोर कलयुग में आखिर लोग मेरा नाम कैसे जप रहे हैं। इतना प्रेम अचानक से कहाँ से उमड़ गया लोगों के दिलों में कि अचानक से लोग जो कल तक मेरे अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, आज मेरे दर्शन के लिए हजारों मील की दूरी तय कर रहे हैं। कल का द्वेषी भी आज का प्रेम भाव प्रकट कर रहा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ देवी, आजकल लोग स्वयं भोगी और स्वयं प्रेमी हो गए हैं। इसमें अगर ये मेरा नाम ले रहे हैं, तो इसका ज़रूर कोई न कोई अपना स्वार्थ छुपा हुआ है। चाहे वो स्वार्थ सोशल मीडिया पे फॉलोअर बढ़ाने का हो या अपनी राजनीतिक मंशा पूरी करने का हो और मेरे नाम द्वारा उसका फ़ायदा उठाने का हो। और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए मुझे उनके बीच जाना होगा, उनके साथ कुछ वक्त बिताना होगा। रुक्मिणी माता को ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान कृष्ण लोक से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने तय किया कि मैं पृथ्वी लोक पर 4 वर्णों के बीच जाऊंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और इनके बीच मैं अपने असली स्वरूप को उजागर करूंगा। फिर देखते हैं कि किसका प्रेम मेरे प्रति कितना है और किसकी भक्ति सच्ची है। ऐसा विचार करके श्री कृष्ण भगवान एक ब्राह्मण के घर के दरवाजे का बेल बजाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है। सामने से एक 55 साल का व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। आप कौन? दरवाज़ा खोलते ही दुर्गेश चतुर्वेदी ने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा। मैं कृष्ण हूँ, दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने कहा। कौन कृष्ण? मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता। और आपने यह ड्रामा कंपनी वाला ड्रेस क्यों पहन रखा है? या तो आप गलत घर में आ गए हैं, या फिर आपके इस ड्रेस और वेशभूषा में मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं किसी ड्रामा कंपनी से नहीं हूँ, यही मेरा पोशाक है। तुमने हमेशा मुझे इसी रूप में देखा है, और मैंने तो अपना नाम भी तुम्हें बताया, फिर भी तुम मुझे नहीं पहचानते। मैंने कभी आज के पहले आपको इस रूप में नहीं देखा, वो भी ये ड्रेस पहने हुए। दुर्गेश चतुर्वेदी बोलते हैं, तुम्हारे घर में कृष्ण की कोई तस्वीर है? कृष्ण भगवान पूछते हैं। हाँ हाँ, दुर्गेश चतुर्वेदी ने जवाब दिया। तो क्या तुम उन्हें नहीं जानते? कृष्ण बोले। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो? दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा। हाँ, मैं वही कृष्ण हूँ, कृष्ण बोले। दुर्गेश चतुर्वेदी जोर से हंसते हुए कहते हैं, सुबह से तुम्हें मैं ही मिला आज? कोई मूर्ख बनाने वाला दिन तो नहीं आज, जो तुम फुल ड्रेस्ड अप होकर मूर्ख बनाने चले आए? कृष्ण भगवान कहे, नहीं नहीं, मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बना रहा, मैं कृष्ण ही हूँ। तुम मुझे चाहो तो परख सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसी बात कह रहे हैं तो आप अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिखाइए, दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया। चक्र को देखते ही दुर्गेश चतुर्वेदी चक्कर खाकर और धड़ाम से कृष्ण भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, मुझे क्षमा करना, अगर मैंने आपको तकलीफ दी हो तो। आप यही ठहरिए, मैं आरती की थाली और पुष्प, नैवेद्य इत्यादि लेकर आता हूँ आपके स्वागत के लिए। ऐसा बोलकर दुर्गेश चतुर्वेदी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, अरे सुनती हो? कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो हमारे घर कौन आए हैं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान। सुबह सुबह भांग पी लिए हो क्या? क्या बोल रहे हो? दुर्गेश चतुर्वेदी की पत्नी ने कहा। अरे जल्दी करो, पूजा की थाली लाओ, बच्चों को उठाओ जल्दी, बताओ उनको उनके घर साक्षात श्री कृष्ण भगवान आए हैं। पूरा घर अचंभित हुआ पड़ा था।
सबके मन में यही चल रहा था कि हाउ इज इट पॉसिबल, पिताजी को किसी तरह की दिमागी खराबी तो नहीं हो गई है। आइए प्रभु, घर के भीतर आइए, जल का कलश लाओ, प्रभु के चरण धोने हैं। चरण पखारने के बाद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर श्री कृष्ण भगवान की दुर्गेश चतुर्वेदी ने आरती उतारी। सोफे पर बैठिए प्रभु, ऐसा बोलकर दुर्गेश चतुर्वेदी अपने घर के सभी सदस्यों को श्री कृष्ण भगवान से मिलाते हैं। पूरा घर कृष्ण भगवान को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। प्रभु, आप खाने में क्या खाओगे? पनीर खाएंगे, छोले भटूरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो आप बोलो, हम आपकी सेवा में उसे हाजिर कर देंगे। श्री कृष्ण बोले, मैं तो वही खाऊंगा जो खाता हूँ, मैं माखन खाऊंगा, वही मंगवा दो मेरे लिए। माखन? आप उस माखन की तो बात नहीं कर रहे हैं जो टीवी पर दिखाते हैं, कि आप बचपन में खा रहे हैं? दुर्गेश चतुर्वेदी के बड़े बेटे ने कहा। कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हाँ वही वाला माखन, मैं तो सिर्फ वही खाता हूँ। बाकी सब खानों से तो पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। प्रभु, वो माखन तो दुकान में नहीं मिलता, उसके लिए घर में मेहनत करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो हम आपके लिए दुकान से बटर मंगवा देते हैं, दुर्गेश चतुर्वेदी की बेटी ने कहा। नहीं पुत्री, मैं खाऊंगा तो सिर्फ माखन जो मैं खाता हूँ, वरना मैं भूखा भी रह सकता हूँ। मैं प्रतिदिन भोजन नहीं करता आम लोगों की तरह। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? आप हमारे घर आए और हम आपको भूखा रखें? दुर्गेश चतुर्वेदी बोले। सुनो बेटा, नीचे जाकर 2 किलो दूध ले आओ, हम घर पर ही वही माखन बनाएंगे जो भगवान खाते हैं। जैसे तुम्हारी इच्छा, श्री कृष्ण भगवान बोले। दुर्गेश चतुर्वेदी जी का बड़ा बेटा नीचे की दुकान से दूध ले आता है। दुर्गेश चतुर्वेदी जी की पत्नी यूट्यूब पर वीडियो देखकर स्वादिष्ट माखन बनाने की कोशिश करती है। पूरे 2 घंटे बाद जाकर घरेलू शहरी तरीके से माखन बनकर तैयार हो जाता है। भूख के मारे सारे घर वालों की जान निकल रही थी। इन 2 घंटों में सभी घर वाले माखन बनाने और भूख के मारे मुंह बनाने में लगे हुए थे। श्री कृष्ण भगवान इस बीच हॉल में कुर्सी पर अकेले बैठे थे। आओ बच्चों, सब आ जाओ डाइनिंग टेबल पर, प्रभु का माखन बन के भी तैयार है। आइए प्रभु, आप भी विराजमान होइए, और सुनो, प्रभु के लिए स्पेशल तांबे वाली थाली निकालना, दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा। परंतु पुत्र, मैं माखन तांबे के पात्र में नहीं, मिट्टी के पात्र में खाता हूँ। मिट्टी के पात्र में खाने से माखन का स्वाद दुगना हो जाता है, श्री कृष्ण भगवान ने दुर्गेश चतुर्वेदी से कहा। अरे यार, कितने चोचले हैं, दुर्गेश चतुर्वेदी का छोटा बेटा फुसफुसाते हुए बोला। लेकिन प्रभु, अब तो काफ़ी रात हो गई है, मिट्टी का बर्तन कहाँ से मिलेगा? दुर्गेश चतुर्वेदी का बड़ा बेटा बोला। कोई बात नहीं पुत्र, आप सब भोजन कर। नहीं प्रभु, मैं भी बाहर जाके मिट्टी के बर्तन ले आता हूँ। मैं एक दुकान वाले को जानता हूँ, वो दुकान खोलकर एक मिट्टी का पात्र दे देगा। मैं भी जाकर आता हूँ, दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। दुर्गेश चतुर्वेदी के तीनों बच्चे आपस में फुसफुसाते हुए बेडरूम में चले गए। दुर्गेश चतुर्वेदी की पत्नी इस बीच श्री कृष्ण भगवान के कदमों के पास बैठकर अपना दुखड़ा रोने लगी। प्रभु, इनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बच्चों का भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा, क्लेश होते रहते हैं, पड़ोसी हमसे हमेशा जलते रहते हैं, घर में लक्ष्मी का आना भी बहुत कम हो गया है, इत्यादि इत्यादि। हमारा घर द्वार धन और आनंद से भर दीजिए प्रभु। हमारे बच्चे खूब आगे बढ़ें, खूब समृद्धि हमेशा उनके कदम चूमे, वगैरह वगैरह। इतने में डोरबेल बजता है। श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, लगता है दुर्गेश चतुर्वेदी जी मिट्टी का पात्र लेकर आ गए। दुर्गेश चतुर्वेदी की पत्नी अधूरे मन से मन ही मन अपने पति को कोसती हुई कि इसी वक्त में बेल बजानी थी। दरवाज़ा खोलती है। आइए प्रभु, मिट्टी का बर्तन मिल गया है, दुर्गेश चतुर्वेदी बोले। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं खाने के लिए। भूख के मारे सभी के मुख सूख गए थे। खाना डाइनिंग टेबल पर परोस कर दुर्गेश चतुर्वेदी की पत्नी श्री कृष्ण भगवान को बुलाती है। मेरा भोजन यही दे दो माते, मैं जमीन पर विराजमान होकर ही खाता हूँ, और इससे मेरा पाचन तंत्र और भी अच्छा बना रहता है, श्री कृष्ण भगवान ने दुर्गेश चतुर्वेदी की पत्नी से कहा। डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतने में दुर्गेश चतुर्वेदी सबसे कहते हैं, प्रभु सही कह रहे हैं, हमें ज़मीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। चलो हम सब भी उन्हीं के साथ ज़मीन पर बैठकर खाते हैं। इतने में दुर्गेश चतुर्वेदी की बेटी फुसफुसाती हुई कहती है, व्हाट इज़ दिस डैड, इज़ दिस फॉर रियल? दुर्गेश चतुर्वेदी दबी आवाज़ में कहते हैं, ऐसा नहीं कहते बेटे, चलो सब चलते हैं। सभी ज़मीन पर बैठकर खाते हैं। खाने के बाद सभी
कमर पकड़कर उठते हैं, मन ही मन अपने पिता और परम पिता को कोसते हुए। चलो बच्चों, अब आप सब कुछ वक्त चाहो तो प्रभु के साथ बिता सकते हो। दुर्गेश चतुर्वेदी ने अपने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा। सभी बच्चों ने एक दूसरे को देखते हुए एक ही सुर में कहा, नहीं डैड, हम कल बात कर लेंगे, वैसे भी आज काफ़ी देर हो गई है, हम सब सोने जा रहे हैं, गुड नाइट एवरीवन। ऐसा बोल के वे सीधे अपनी बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। दुर्गेश चतुर्वेदी श्री कृष्ण भगवान को उनका बेडरूम बताकर वो भी अपनी पत्नी से सोने को चले जाते हैं। अगली सुबह ठीक 4 बजे बांसुरी की मधुर ध्वनि से पूरा घर मनोरित हो उठता है, पर यह ध्वनि सभी के लिए मनोरम नहीं था। नो व्हाट इज दिस गाय, हम 1 बजे रात को सोए हैं और 4 बजे ही इन्होंने अपना अलार्म बजा दिया। कान बी इवन स्लीप पीसफुल इन दिस हाउस नाउ। ऐसा बोलते ही दुर्गेश चतुर्वेदी का बड़ा बेटा जोर से चिल्लाता है, डैड। उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर सभी बेड पर उठकर बैठ जाते हैं। दुर्गेश चतुर्वेदी अपनी पत्नी के साथ बच्चों के रूम में आते हैं। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? दुर्गेश चतुर्वेदी ने गुस्से से कहा। इतने में उनका बड़ा बेटा बोला, चिल्लाए नहीं तो क्या करें डैड, अब हम इस घर में चैन की नींद भी नहीं सो सकते। दुर्गेश चतुर्वेदी बोले, बेटा, हमारा सौभाग्य है कि हमारे कान प्रभु के बांसुरी की मधुर धुन सुन पा रहे हैं। इसी धुन को सुनने के लिए गोपियाँ इन पर मरती थी और सारा संसार इस धुन को सुनने के लिए ललायित रहता है। दुर्गेश चतुर्वेदी का बड़ा बेटा गुस्से में बोला, ना तो हम गोपियाँ हैं और न ही हमें ये आवाज़ सुनने की कोई लालसा है, वो भी सुबह सुबह। फिलहाल हमें बहुत नींद आ रही है और सोना ही हमारी लालसा है। दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा, तो बच्चों, तुम चाहते हो कि मैं बांसुरी बजाने से रोकूं? यह मत भूलो कि वो साक्षात श्री कृष्ण है, कहीं हमारी इस हरकत से वो कुपित न हो जाए। दुर्गेश चतुर्वेदी का छोटा बेटा बोला, आई डोंट बिलीव दैट ही इज गॉड। एनीवे, देयर इज नो गॉड, सो फ्रॉम वेयर ही केम। ये कोई बहरूपिया है जो आपको और हम सबको बुद्धू बना रहा है। अभी आप इन्हें न केवल बांसुरी बजाने से रोकेंगे, बल्कि सुबह होते ही आप इन्हें अपने घर से चले जाने भी कहेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम इसी वक्त घर छोड़कर चले जाते हैं। आप रहना अपने श्री कृष्ण भगवान के साथ। दुर्गेश चतुर्वेदी विवशतावश अपने बच्चों से कहते हैं, रुको, मैं जाके उनसे बात करता हूँ, अब तुम सब शांति से सो जाओ, और हाँ, कोई घर छोड़कर नहीं जाएगा। दुर्गेश चतुर्वेदी ऐसा बोलकर श्री कृष्ण के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाज़ा पहले से खुला होता है। दुर्गेश चतुर्वेदी श्री कृष्ण भगवान के बेड के पास बैठे हुए बांसुरी बजाते हुए देखते हैं। सामने का दृश्य इतना मनोरम था कि दुर्गेश चतुर्वेदी भी मंत्रमुग्ध हो गए, पर क्या करें, उनको अपने बच्चों की बात भी माननी थी। न चाहते हुए भी दुर्गेश चतुर्वेदी ने श्री कृष्ण भगवान को टोका और कहा, क्षमा करना प्रभु, मैं आपको बीच में इस तरह रोक रहा हूँ। इतना सुनते ही श्री कृष्ण भगवान ने बांसुरी बजाना रोक दी और कहा, बोलो वत्स, क्या बात है? दुर्गेश चतुर्वेदी हिचकिचाते हुए बोला, प्रभु, मुझे आपसे कुछ कहना है। इतने में श्री कृष्ण भगवान बोले, कोई बात नहीं वत्स, मैं सवेरा स्वच्छ होते ही चला जाऊंगा, तुम अपने बच्चों को अब सोने को कह दो। दुर्गेश चतुर्वेदी की आंखों में आंसू आ गए और बोला, मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं मजबूर हूँ, आप मेरी व्यवस्था भली भांति समझ सकते हैं। श्री कृष्ण बोले, कोई बात नहीं वत्स, अब तुम भी जाके सो जाओ, अधिक विचार न करो। ऐसा बोलकर श्री कृष्ण खिड़की की ओर निहारने लगते हैं और दुर्गेश चतुर्वेदी कमरे से बाहर चले जाते हैं। दुर्गेश चतुर्वेदी की नींद खुलते ही श्री कृष्ण भगवान के कमरे में आता है, पर श्री कृष्ण भगवान उस कमरे में नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण अब दूसरे घर जाते हैं और दूसरे घर का बेल रिंग होता है। सामने दरवाजे पर अधेड़ उम्र का आदमी आता है जिसका नाम विक्रम सिंह है। हाँ जी, कहिए, आप कौन और किससे मिलना है? विक्रम सिंह ने सामने खड़े व्यक्ति से उन्हें बिना देखे ही पूछा। मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण भगवान बोले। कृष्ण नाम सुनते ही विक्रम सिंह के कान खड़े हो गए और अचानक से सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखा और देखते ही दंग रह गया, क्योंकि सामने खड़ा व्यक्ति न केवल स्वयं को कृष्ण बता रहा है, अपितु उनकी तरह पोशाक भी पहन रखा है। फिर क्या था, विक्रम सिंह ने वो सारे सवाल जवाब कृष्ण से करने शुरू कर दिए जो दुर्गेश चतुर्वेदी ने किए थे कुछ देर पहले, और श्री कृष्ण भगवान उसी सहज भाव से विक्रम सिंह के सवालों का जवाब देते रह गए। विक्रम सिंह पूरी तरह से कन्विंस होने के बाद श्री कृष्ण भगवान को
अपने घर के भीतर ले गए। घर के दीवारों पर चारों तरफ तरह तरह की भगवान की तस्वीरें लगी थी। कहीं श्री राम, कहीं श्री कृष्ण, कहीं हनुमान वगैरह वगैरह। जैसे विक्रम सिंह ने श्री कृष्ण भगवान की सभी तस्वीरों की तरफ देखते हुए देखा, तुरंत बोल उठा कि देखिए भगवान, मैंने आपकी सबसे बड़ी तस्वीर बनाई है। उस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, तस्वीर भले कोई छोटी हो या कोई बड़ी, सभी ईश्वर एक समान है। और तस्वीर बड़ा होने से कुछ नहीं होता वत्स, आपकी उस इष्ट के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव बड़ा होना चाहिए, बशर्ते भले ही उस इष्ट की तस्वीर ही ना हो आपके घर में। इस पर थोड़ा झिझक भाव से विक्रम सिंह ने कहा, सही कहा भगवान, भगवान की तस्वीर से ज़्यादा भक्ति बड़ी होनी चाहिए। आइए मैं आपको बाकी घर वालों से मिलाता हूँ। ऐसा बोलकर विक्रम सिंह ने उन्हें अपनी पत्नी, अपने बेटे और बेटी से मिला। सभी ने श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद तीनों ने विक्रम सिंह की तरफ एक अजीब तरह से इशारा किया। दरअसल बात यह थी कि वह दिन था रविवार का और आज के दिन हमेशा की तरह नॉनवेज खाना खाया जाता है और आज यह ट्रेंड टूटने वाला था, क्योंकि भगवान के रहते हुए अब नॉनवेज कैसे खा सकते हैं। उनके चेहरे पर भगवान के आने की खुशी से ज़्यादा नॉनवेज न खाने का गम साफ साफ देखा जा सकता था। फिर भी चेहरे पर सुख का भाव लाते हुए विक्रम सिंह ने भगवान से कहा, आइए ना प्रभु, बैठिए, आपसे बहुत सारी बातें करनी। अच्छा यह बताइए, आपके होते हुए महाभारत में इतना बड़ा नरसंहार कैसे हो गया? इस सवाल पर श्री कृष्ण भगवान बोले, यह सब विधि द्वारा निर्धारित होता है। इस पर न केवल मनुष्य अपितु भगवान भी निमित्त मात्र है। इस तरह का जवाब सुनकर विक्रम सिंह के आगे पूछे जाने वाले सभी सवालों पर स्वयं ही पूर्ण विराम लग गया। पर कोई और भी था जो श्री कृष्ण भगवान से संतुष्ट नहीं था। विक्रम सिंह के बच्चे, उन दोनों ने एक सुर में कहा, हाउ कन्वीनियंटली पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली आंसर्ड। इस पर उसकी माँ ने सैटारिकल वे में कहा, यह मत भूलो, ही इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ ऑल टाइम। इस पर बच्चों ने फुसफुसाते हुए कहा, I don't think so. I doubt. Not only on him being the biggest politician, but God only. He's someone common man, well dressed, actor who came to fool us and destroy our delicious Sunday. इसके बाद खाने पर बात हुई, जिसमें वो सारी सिचुएशन रिपीट हुई जो दुर्गेश त्रिवेदी के घर पर हुआ था। फ़र्क सिर्फ इतना था, वहाँ देर रात हो चुकी थी और यहाँ रात नहीं हुई थी। सभी ने ज़मीन पर खाना खाया। खाना खत्म होते ही विक्रम सिंह की पत्नी ने श्री कृष्ण भगवान से सवाल किया कि आपका नॉनवेज खाने पर क्या राय है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, आज तुम उन्हें भोजन बना रहे हो, अगले जन्म में तुम्हारा जन्म उनके आज के भोजन में होगा। इस पर विक्रम सिंह की पत्नी ने कहा, यू मीन हम मुर्गी खाते हैं और मुर्गी कीड़े खाती है, तो हमारा जन्म कीड़े में? ऐसा बोलते ही रुक गई। इस पर कृष्ण बोले, जैसी तुम्हारी समझ। श्री कृष्ण का यह जवाब सुन के उनके बच्चों ने फुसफुसाते हुए अपने पिताजी से कहा, पापा, आई डोंट थिंक ही इज़ गॉड, प्लीज़ इनको घर से जाने बोल देना और हम आज का नॉनवेज का प्लान कल कर लेंगे। सारा संडे वेस्ट हो गया हमारा। पिछली बार की तरह इस सुबह जो विक्रम सिंह श्री कृष्ण भगवान को कमरे में देखते हैं तो वहाँ नहीं मिलते हैं, वह कमरा छोड़ के कहीं और चले जाते। यहाँ हम अपनी कहानी का मध्यांतर करेंगे। कहानी को बीच में रोकने के लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे की कहानी हम अपने अगले भाग में पूरी करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण भगवान बाकी के दो घरों में जाएंगे और वहाँ अपनी अनुभूति व्यक्त करेंगे। यहाँ तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आशा करता हूँ अभी तक कहानी अच्छी लगी होगी। आगे की कहानी के लिए हमारे दूसरे भाग से जुड़े रहिए। धन्यवाद।